अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन में सबसे पहले हम गौर करेंगे कि इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि किसी भी बॉडी में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उससे हम कहते हैं मोमेंटम। अब इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या चीज़ है। क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ये हर फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी एक क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है। अगर कोई भी चीज़ मोशन में है, फ़र्ज़ किया गाड़ी मोशन में है, आप पैदल चल रहे हैं, आप मतलब कि अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसकी एक क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी। आप फ़र्ज़ किया कि एक गाड़ी है जो मोशन में है, जैसे ही ड्राइवर क्या करता है ब्रेक सप्लाई करता है तो गाड़ी जो है एकदम स्टॉप नहीं करती, मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके तब जाके स्टॉप करती है। उसी जगह पे ये गाड़ी जा रही है, ब्रेक सप्लाई करते हैं तो गाड़ी उसी जगह पे उसी ऑन स्पॉट ब्रेक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसी जगह पे गाड़ी रुक नहीं जाती, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर करके फिर रुकती है। इसका मतलब है कि गाड़ी में क्वांटिटी ऑफ मोशन है जिसकी वजह से वो एकदम स्टॉप नहीं हुई। क्वांटिटी ऑफ मोशन है तो उस गाड़ी में मोमेंटम भी ज़ाहिर सी बात है होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन की वजह से ही मोमेंटम होता है। और अब जो है हम इसके पढ़ेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये डिपेंड करता है, हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये जो मोमेंटम है इस पर हम चेक करेंगे ये कि किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेशन से हमें पता चल ही गया है कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो है मास एंड वेलोसिटी। डिपेंडेंस। मोमेंटम को हम डोनेट करते हैं कैपिटल पी से। ये एक मास पे डिपेंड करता है और दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये चीज़ हम समझेंगे कि ये मास पे किस तरह डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे ये किस तरह डिपेंड करेगा। ये हम दो एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझेंगे कि ये किस तरह मास पे डिपेंड करता है और किस तरह वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फिर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास इधर दो बॉडीज़ हैं, दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक बॉडी है उसका मास m1 है और दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है। और वेलोसिटी जो है हम क्या करते हैं, दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम रखते हैं। अब जब हम इन दोनों बॉडीज़ का अलग-अलग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे किस तरह, अब इस रिलेशन से हमारे पास एक चीज़ निकलती है, वो है फार्मूला इसका मोमेंटम का। और फार्मूला क्या है, कैपिटल P इक्वल टू m और v। अब जब हम ये दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों का जब हम अलग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है दोनों का मैसेज चेंज है, वेलोसिटी मगर सेम है तो मोमेंटम अलग आएगा। अब ये जो बॉडी है इसका मास ज़्यादा है और इसका मास जो है वो कम है। जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे अलग तो हमारे पास जो जिसका ज़्यादा मास होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा आएगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा आएगी। क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा आएगी तो ज़ाहिर सी बात है मोमेंटम भी ज़्यादा आएगा। अब हम क्या करते हैं, उसी तरह दो बॉडीज़ लेते हैं, इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अब इस एग्जांपल में देखें तो मैसेज जो है हमारे पास डिफरेंट है, वेलोसिटी सेम है। और इस एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास मैसेज सेम है और वेलोसिटी डिफरेंट है। अब इस एग्जांपल पे हम गौर करें तो वेलोसिटीज़ डिफरेंट है। जब हम इन दोनों बॉडीज़ का अलग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम, इसका अपना मोमेंटम आएगा, इसका अपना मोमेंटम आएगा, मगर इनमें से जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ज़्यादा, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अब फ़र्ज़ किया कि अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसकी डिपेंडेंस किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक मास पे डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये हमने इस दो एग्जांपल्स के ज़रिए समझ लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ज़रिए, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो
ये रिलेशन अभी हमें याद रखना चाहिए, P=mv। तो फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मैस हालांकि बहुत ही कम है, और हम जब उस बुलेट को फायर करेंगे तो उसका मैस तो कम होगा, मगर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब कि उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम, उस बुलेट का जो मोमेंटम हमने फायर किया है गन से, तो उसका मोमेंटम भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा मोमेंटम से जब वो किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो अपना सारा मोमेंटम जो है उसमें ट्रांसफ़र कर देगी, और उस पर एक बहुत ही असरअंदाज इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो होगी बुलेट की, कि बुलेट से किस तरह हम समझ सकते थे। अब हम समझेंगे, एक हमारे पास ट्रक है, फ़र्ज़ किया कि ट्रक है, और ट्रक का मैस बुलेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो वेलोसिटी है बेशक कम हो, मगर उसका मैस ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, और मोमेंटम भी, क्वांटिटी ऑफ मोशन की वजह से मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब उसी तरह ये ट्रक भी जब किसी चीज़ से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो ये अपना जो मोमेंटम होगा ज़्यादातर सारा ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे ये स्ट्राइक करेगा उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह ये भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा उस पर। ये तो होगी बुलेट और ट्रक की एग्जांपल, मतलब कि बुलेट किस तरह मोमेंटम अपना जब ट्रांसफ़र करती है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जब ट्रक किसी चीज़ से स्ट्राइक करता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम की डायरेक्शन। के मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है। फार्मूला हमने पढ़ा है, जो निकला है हमने इस रिलेशन के ज़रिए जो फार्मूला निकाला है वो है P=mv। अब हम देखें तो वेलोसिटी फ़र्ज़ किया एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो इस तरफ इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम भी इसी तरफ होगा। जिधर उसकी वेलोसिटी होगी उधर उसका मोमेंटम होगा, यानी वेलोसिटी इधर होगी तो मोमेंटम इस साइड पे होगा। जिधर उसका मोमेंटम होगा, या आपने याद रख लेना है, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही उस बॉडी का मोमेंटम होगा, उस तरफ। अगर वेलोसिटी फ़र्ज़ किया कि हमारे पास इस तरफ है तो उसका मोमेंटम भी इस तरफ होगा। वेलोसिटी जिधर होगी उधर ही उसका मोमेंटम होगा। डायरेक्शन भी होगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे SI यूनिट्स कि मोमेंटम की SI यूनिट्स क्या होती हैं। फार्मूला हमें पता है P=mv। तो m जो है, m की जो यूनिट है वो है kg, किलोग्राम, और वेलोसिटी की जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम। तो ये आ जाएगी हमारे पास kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये इसकी होती है SI यूनिट। और मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो इसमें मैस है इसकी तो डायरेक्शन नहीं है, बेशक इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की एक मखसूस डायरेक्शन होती है, मतलब किस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसकी ये है डायरेक्शनल। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो इससे पता चला कि जो मोमेंटम है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सारा वो है मोमेंटम की हमने डेफिनेशन समझी कि डेफिनेशन में क्या बताया गया है। उसके बाद हमने वो कौन से दो फैक्टर हैं जिन पे मोमेंटम डिपेंड करता है, और दूसरा फार्मूला और एग्जांपल्स हमने समझे हैं जिसके ज़रिए हमने देखा है कि मोमेंटम किस तरह मैथ्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया है वो है डायरेक्शन और फिर SI यूनिट, और आखिर में हमने देखा है कि मोमेंटम की जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।